मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में बुखार को ज्वर एवं अनेक रोगों का लक्षण कहा जाता है। एलोपैथ के अनुसार शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पर बुखार घेर लेता है। बुखार होने पर शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है एवं बुखार के कारण कई तरह के रोग हो सकते हैं। बुखार के अन्य लक्षणों में खांसी, जुखाम, बदन दर्द, भूख में कमी और कब्ज शामिल है। आयुर्वेद के अनुसार बुखार को नियंत्रित करने के लिए वमन कर्म यानी औषधियों से उल्टी कराने की विधि, विरेचन यानी दस्त की विधि, वस्ती कर्म यानी एनीमा कर्म और नास्य कर्म नाक से औषधि डालने की विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेद में बुखार के इलाज में गुड़ूची, गिलोय, अमलकी, वासा, अदरक, भूमि, अमलकी, पिपली और मुस्था का प्रयोग किया जाता है। बुखार के लिए चिकित्सा द्वारा संजीवनी वटी, मृत्युंजय रस, त्रिभुवन कीर्ति रस और सीतोपलादी चूर्ण की सलाह दी जाती है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार से ग्रस्त 20 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों पर चिकित्सीय अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में आहार और जीवन शैली में अनुचित बदलाव के कारण संजीवनी वटी और कीरत आदि सप्त कसाय चूर्ण के बुखार पर सकारात्मक प्रभाव पाए गए। इस अध्ययन में इलाज की अवधि 21 दिन तक रखी गई थी। इसमें बुखार, गर्दन पर लाल चकत्ते, सिरदर्द, पसीना आना, पेट दर्द, कब्ज और दस्त जैसे विभिन्न मापदंडों को देखा गया। उपचार के खत्म होने पर बुखार समेत सभी लक्षणों में सुधार पाया गया। अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार संजीवनी वटी और कीरत आदि सप्त कसाय चूर्ण टाइफाइड बुखार के इलाज में अत्यधिक उपयोगी। प्राचीन समय में से ही उपरोक्त औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और इलाज इस्तेमाल होता आ रहा है एवं विभिन्न दोषों में असंतुलन होने के कारण हुए बुखार पर इन्हें असरकारी भी पाया गया है। हालांकि व्यक्ति की प्रकृति एवं रोग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक उपचार या जड़ी बूटी के प्रयोग में सावधानी बरतनी अत्यंत आवश्यक है। बुखार, टाइफाइड और डेंगू जैसे अनेक रोगों का एक सामान्य लक्षण है। वैसे तो विभिन्न प्रकार के ज्वर के इलाज के लिए अनेक औषधियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन वैदिक काल से बुखार के इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधि या आयुर्वेदिक उपचार का इस्तेमाल होता रहा है। बुखार की आयुर्वेदिक दवा में पहला है गुड़ूची। गुड़ूची प्रमुख तौर पर परिसंचरण और पाचन तंत्र से संबंधित रोगों का इलाज और उन्हें रोकने में काम करती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और तीनों दोषों को शांत करती है। गुड़ूची पित्त रोगों, बुखार, कफ के कारण हुई पीलिया और जीर्ण मलेरिया के बुखार में उपयोगी है। ये पाचन को बेहतर एवं खून को साफ करती है। अगला है पिपली। ये पाचन, श्वसन और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। पिपली बुखार के सामान्य लक्षणों जैसे कि दर्द, जुखाम और खांसी से राहत दिलाती है। इसमें वायुनाशक और कृमिनाशक गुण होते हैं। पाचन अग्नि में सुधार करने में पिपली असरकारी होती है। ये बुखार के सामान्य लक्षणों जैसे कि दर्द, जुखाम और खांसी से राहत दिलाती है। पिपली शरीर से अमा को भी बाहर निकालती है। पिपली से पेट में ट्यूमर, अस्थमा, गठिया, रूमेटिक दर्द, कफ विकारों और सियाटिका के इलाज में भी लाभ लिया गया है। पिपली के कारण पित्त दोष बढ़ सकता है, इसलिए पित्त प्रधान वाले व्यक्ति को पिपली का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अगला है वासा। ये श्वसन, परिसंचरण तंत्रिका और पाचन प्रणाली पर कार्य करती है। ये मूत्रवर्धक, मांसपेशी में ऐंठन दूर करने और कफ निस्सारक कार्य करती है। मूत्रवर्धक कार्य की वजह से व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है, जिससे शरीर से अमा बाहर निकल जाता है और बुखार कम हो जाता है। खांसी, ब्रोंकाइल, अस्थमा, कफ विकारों, डायबिटीज और मसूड़ों से खून आने की समस्या से भी वासा उपयोगी है। अगला है आमलकी। आमलकी परिसंचरण, पाचन और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करता है। इसमें पोषण देने वाली, शक्तिवर्धक, ऊर्जादायक और भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जो कि त्रिदोष को शांत करने में सक्षम है। ये सभी प्रकार के पित्त रोगों, बुखार, गठिया, कमजोरी, आंखों या फेफड़ों में सूजन, लीवर और पाचन मार्ग से संबंधित विकारों को नियंत्रित करने में उपयोगी है। आमलकी की वजह से दस्त हो सकते हैं और गर्भावस्था के दौरान इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अगला है अदरक। अदरक शरीर के पाचन और श्वसन तंत्र पर कार्य करती है। ये दर्द से राहत दिलाती है और वायुनाशी, पाचक और कफ निस्सारक कार्य करती है। इस प्रकार अदरक बुखार से संबंधित लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करती है। वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण हुए रोगों को नियंत्रित करने के लिए अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। सुंठी अग्नि को बढ़ाती है और कफ को कम करती है।
अगला है मुस्ता। मुस्ता पाचन और परिसंचरण प्रणाली पर कार्य करती है। ये वायुनाशी, उत्तेजक, मुख्य मूत्रवर्धक, भूख बढ़ाने, फंगस रोधी और कृमिनाशी कार्य करती है। मुस्ता की मूत्रवर्धक गुण खास तौर पर बुखार को नियंत्रित करने में असरकारी है। अगला है भूमि अमलकी। पाचन, प्रजनन और मूत्र प्रणाली से संबंधित विकारों को नियंत्रित करने के लिए भूमि अमलकी का उपयोग किया जाता है। भूमि अमलकी से पीलिया, बाह्य सूजन और मसूड़ों से खून आने का इलाज किया जाता है। बुखार के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है मृत्युंजय रस। इसमें एक निश्चित मात्रा में शुद्ध हिंगुल चूर्ण, शुद्ध वत्सनाभ चूर्ण, मारीच चूर्ण, पिपली चूर्ण, शुद्ध टंकण और शुद्ध गंधक मौजूद होते हैं। ये बुखार पैदा करने वाले कई बैक्टीरियल संक्रमण में उपयोगी है। अगला है संजीवनी बटी। इसमें विभिन्न सामग्री जैसे कि सुंठी, त्रिफला, गुड़ुचि, यष्टि मधु, भल्लातक, वत्सनाभ मौजूद है। वत्सनाभ को ज्वरनाशक जड़ी बूटियों के रूप में जाना जाता है। ये टाइफाइड, बुखार, सिरदर्द और पेट की गड़बड़ी को ठीक करने में उपयोगी है। अगला है त्रिभुवन कीर्ति रस। ये एक हर्बो मिनरल औषधि है। इसमें सुंठी, मारीच, पिपली, तुलसी, धतूरा और अदरक जैसे कई जड़ी बूटियां होती हैं। बुखार का कारण बने प्रधान दोष के आधार पर इसका इस्तेमाल विभिन्न भस्मों जैसे कि गुदंती भस्म, श्रृंग भस्म और अभ्रक भस्म के साथ किया जाता है। ये शरीर पर पसीना लाकर और दर्द से राहत दिलाकर बुखार का इलाज करती हैं। इसके अलावा त्रिभुवन कीर्ति रस से माइग्रेन, इन्फ्लुएंजा, लारिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, खसरा और टॉन्सिलाइटिस को नियंत्रित करने में मदद लाई जाती है। अगला है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण में निश्चित मात्रा में मिश्री, वंशलोचन, छोटी पिपली, छोटी इलायची और दालचीनी मौजूद है। ये बुखार, फ्लू, माइग्रेशन और श्वसन विकारों को ठीक करती है। औषधि से फ्लू के लक्षणों से शुरुआती 3 से 4 दिनों में ही राहत मिल जाती है, जबकि फ्लू को ठीक तरह से ठीक करने के लिए 8 सप्ताह का समय लग सकता है। जुखाम से सिर में कफ जमने के कारण हुए सिरदर्द के इलाज में भी ये असरकारी है। आयुर्वेद के अनुसार बुखार होने पर क्या करें और क्या न करें। शाही चावल, जौ और दलिया खाएं। फल और सब्जियां जैसे कि परवल, करेला, गुड़ुचि, जीवंती, अंगूर, बेल और अनार को अपने आहार में शामिल करें। हल्का भोजन करें। मालिश और आराम से व्यक्ति की हालत में सुधार लाया जा सकता है। क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें छोले, तिल और जंक फूड न खाएं, दूषित पानी न पिएं, भारी भोजन न करें या पेट में एसिडिटी और जलन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से बचें। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल निष्कासन और पेशाब आदि न रोकें। दिन में नहाने या सोने से बचें। खाने के बीच में उचित अंतराल रखें। ओवर ईटिंग न करें। धन्यवाद।